टू माय चैनल। सो लर्नर्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेफ्रिजरेटर। थर्मल फिज़िक्स और थर्मोडायनेमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम देखें तो ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चन में आता है। दे दिया जाएगा रेफ्रिजरेटर और आपको इसका एक शॉर्ट नोट तैयार करना होगा। आज इसी टॉपिक की डिस्कशन हम पूरे वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया हुआ है। लिखा है रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस दैट रिमूव्स हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड एडिंग इट टू अ हॉट बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। कहने का मीन्स है कि एक हमारी कोल्ड बॉडी है, वहाँ से रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है वो ये होता है कि कोल्ड बॉडी से हीट को रिमूव करना और जो हॉट बॉडी है उसमें इसको ऐड कर देना। और ये एक्सटर्नल एजेंसी की एक इक्वेशन होती है, वर्क के फॉर्म में होती है, उसी की हेल्प से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, यहाँ पे जो ये टर्म दिया हुआ है तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ होगी। W इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल एजेंसी की इक्वेशन है। W यहाँ पे वर्क है, Q क्या है, हीट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉडी की बात की जा रही है, तो हीट भी हमारी Q1 और Q2 होंगी। ठीक है, बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है हमारा। ये हमारा जो बीच का पार्ट होता है ये वर्किंग सबस्टेंस कहलाता है। ये मेनली हीट इंजन का डायग्राम है। और ये जो ऊपर जो पोर्शन बना हुआ है, ठीक है, तो इसे हम हॉट बॉडी एज्यूम करेंगे और नीचे के पोर्शन को कोल्ड बॉडी एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर का जो प्रोसेस होता है वो हीट इंजन के रिवर्स प्रोसेस में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है हॉट बॉडी का उसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया है, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को हमने T2 से रिप्रेजेंट किया है। साथ ही यहाँ पे जो T1 में जो हीट जनरेट हो रही है तो ऊपर जा रही है ऊपर की ओर, तो इस हीट को हमने Q1 से डिनोट किया है। साथ ही यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है Q2, तो इसको हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ऊपर की ओर जो हमारी हीट है प्रोसेस हो रहा है, ये हीट ऊपर की ओर जा रही है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर के में हम ये डायग्राम बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर हमारा होगा T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, और एक्सटर्नल एजेंसी की इक्वेशन तो आप देख ही चुके हो। अब आगे हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब रेफ्रिजरेटर की क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे टर्म है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर की क्या परफॉर्मेंस है ये यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ मेज़र ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर विच इज़ डिनोटेड बाय K। तो यहाँ पे देखिए बताया भी जा रहा है कि ये रेफ्रिजरेटर की जो परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है ये वो है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह रहे हैं और इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम K से डिनोट करेंगे। तो K इज़ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन W, हीट और वर्क। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी Q2। ठीक है, जो हमारी हीट है वो कहाँ से ली जा रही है, कोल्ड बॉडी से। ठीक है, टू वर्क डन W, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइस नीडेड टू द रन ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे K इज़ इक्वल टू Q2 अपॉन W, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को, जो कि मेज़रमेंट है रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो W हमारा क्या है, W इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सटर्नल एजेंसी की इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या दिया हुआ था, W इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे बस हम वही W के इक्वल में Q1 माइनस Q2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो
अब हम आगे एक और टर्म है वो देखते हैं। अब एक और यहाँ पे हेडिंग आएगी, रिलेशन बिटवीन ई एंड के। तो देखिए, अगर आपका शॉर्ट नोट आ जाता है कि रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो पहले आप रेफ्रिजरेटर को डिफ़ाइन करोगे, साथ ही वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी की इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है। फिर बाद में आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बताओगे, हेडिंग डाल के लिखोगे पूरा एज इट इज़ जैसे मैंने समझाया है। उसके बाद अगर आप इसका रिलेशन भी दिखा देते हो ई एंड के का, तो आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, एफिशिएंसी की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ई एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या होती है? तो एफिशिएंसी अगर हम लिखते हैं तो एफिशिएंसी की इक्वेशन होती है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, है ना। तो ये होता है एफिशिएंसी का रिलेशन। तो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 जो है मान के Q1 आ जाएगा, फिर Q1 माइनस Q2, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इसको E इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वही एफिशिएंसी की इक्वेशन को लिखा गया है, ठीक है। साथ ही आपने अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की यहाँ पे फाइंड की थी, K इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इफ़ लेट K प्लस 1, यहाँ पे अगर हम K की जगह पे K प्लस 1 लिखें, है ना, K प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 प्लस 1। यहाँ दोनों तरफ हमने प्लस 1 कर दिया है, ठीक है। तो प्लस 1 दोनों तरफ हम लिख सकते हैं, बस यहाँ पे सिंपली वही यहाँ पे प्लस 1 ऐड किया गया है बोथ साइड। उसके बाद जब हम ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2, ये पूरा हम जब सॉल्व करते हैं तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब हम ये Q1 माइनस Q2 यहाँ पे डिवाइड में जब इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे मल्टीप्लाई में, है ना, तो ये इस तरीके का आ जाएगा, 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो फिर से हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको हम फिर से ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर से ये जो है एफिशिएंसी की इक्वेशन, ये एफिशिएंसी की इक्वेशन आ जाएगी। तो 1 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल टू E हम लिख देंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। तो ये E और K के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं पूछा जाए कि, तो यहाँ पर अगर आ जाए कि एफिशिएंसी E और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K के बीच में रिलेशन फाइंड करिए, तो आप इस तरीके से रिलेशन आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। तो एक गुड रेफ्रिजरेटर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K है, तो वो हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, 5 to 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारा होगा एक गुड रेफ्रिजरेटर के लिए, तो वो होगा 5 to 6 के बीच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हो, 5 to 6 आंसर है अप्रॉक्सीमेटली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। और ये रिलेशन है
एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच का अगर आपको ये अलग से पूछा जा सकता है तो आप ऐसे ही यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो इसको। साथ ही अगर रेफ्रिजरेटर का आए तो आप रेफ्रिजरेटर और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये दोनों पॉइंट ज़रूर एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही फिज़िक्स के और भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें एंड शेयर अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।